वन। जैसे कि आप लोग को देख रहे हैं कि बीपीएससी टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक के, उनके लिए हम वीडियो भी दे रहे हैं। तो आज वाले में भी आप लोग को शिक्षक की तैयारी जो कर रहे हैं उनका वीडियो है। जैसे कि मैंने रूट वाला बोला था कि रूट वाले में कुछ प्रश्न छूट गए थे, पार्ट 2 उसका मैं बना के दूंगा। तो आज उसी का कुछ जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता तो फिर उसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे रख लेते हैं इसका 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा हो कि 3√4 फिर 3√4 फिर 3√4, इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो 3√4, उसके बाद आपका हो डॉट 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 32 पर पावर n बराबर वाट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ तो फिर हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, आइए हम इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे हम। अब आपको लग रहा है कि कैसे, बिल्कुल सेकेंड लगेगा आपका। ये कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। 4 दिया हुआ है, ये आपका कितना है, 3 है। तो इसमें क्या कीजिए आप, तो इसमें देखेंगे ये आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये 4 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, मतलब 4 का दिया हुआ, डॉट डॉट दिया हुआ है और सब 32 पावर n है, उसका बराबर पूछ रहा है क्या बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका 4 दिया हुआ है, सबसे पहले 4 को हमने लिख लिया। 3 रूट दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 1 बट्टा इसमें से जितना लिखा होगा उसमें से 1 घटा देंगे। 3 में से 1 गया 2, 4 पर पावर 1/2 लिखेंगे, बराबर 32 पर पावर n है। तो 32 पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 5, 2 को अगर 5 बार गुना करेंगे तो 32 आएगा। 2 पर पावर 5 हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो 2 पर पावर 5 n, ठीक है। आप क्या करेंगे, 4 पर पावर 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं √4। 1/2 का मतलब होता है √4, ठीक है, बराबर 2 पर पावर 5 n। तो इसका क्या होगा, 4 का वर्ग 2, 2 पर पावर 5 n, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 क्या होगा, कट गया। ये कुछ नहीं बचा, 1। अब 1 बराबर क्या हो गया, 5n, 1 बराबर 5n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1/5। n बराबर क्या हो जाएगा, 1/5। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये आपका दिया हुआ 4 है, ये 3 जो दिया हुआ है, इससे हमेशा 1 कम कर देंगे, बटा में कर देंगे। अगर 4 होगा तो 1/3 कर देंगे, 5 होगा तो 1/4 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जितना दिया होगा 4 है तो 4 पे रखेंगे पावर, और उसके बाद यहाँ आएंगे 32 पावर n है तो 2 पर पावर में बांटेंगे इसको हम, कि कितने बार में ये व्यक्त हो रहा है वो देख लेंगे। उसके बाद उस हिसाब से क्वेश्चन को बनाना होता है, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम सिर्फ रिजॉल्व कर दिए। 4 पावर 1/2 को हम √4 लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना हो गया। तो √4 2 का वर्ग है, 2 का स्क्वायर है तो 2 लिख दिया। 2 बराबर 2 पर पावर h, 2 से 2 कट गया, 1 बराबर 5n, तो n बराबर 1/5 हो गया। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे, एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। इसी में अगर दूसरा दिया हुआ हो 5√7, 5√7, 5√7, अगर इस टाइप से दिया हो डॉट 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 दिया हो 49 पर पावर n है, तो n बराबर क्या होगा, है तो n बराबर क्या होगा। अगर इस टाइप से दिया हुआ तो उसको हम फिर कैसे बनाएंगे। तो हमने अभी जस्ट बताया 7 जैसे 7 को हमने निकाल लिया, ठीक है। 5 है तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, 7 पर पावर 1/4 बराबर 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर n है तो n रहने दिए। अब इसको क्या करेंगे, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, यानी 1/4 बराबर क्या आया, 2n। 1/4 बराबर 2n, तो 2n बराबर 1/4, तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/8, n बराबर 1/8। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप को क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन आपका है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो हम कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन जो है कि x बराबर अंडर
रूट 4 फिर अंडर रूट 4 फिर प्लस रूट -4। अगर इस टाइप का जैसे कि डॉट डॉट डॉट, तो क्या कर रहा है, एक्स का मान पूछेगा, तो एक्स का मान पूछ रहा है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, चार प्लस माइनस में है। इसके पहले हम बना चुके हैं कि अगर ये को रहता था कि जैसे इस टाइप में, इस क्वेश्चन में हम जैसे बनाए थे, पहले क्वेश्चन हम बनाए थे कि जैसे 4 4 था तो हम क्या करते थे, या 6 6 था तो हम क्या करते थे, उसमें गुणनखंड निकालते थे कि कितना कितने गुणनखंड है। 6 था तो 6 का निकालते थे 3 2, और उसमें जो प्लस वाला होता था, जो बड़ा होता था उसको ले लेते थे, और माइनस वाला होता था उसको, छोटा होता था उसका हम ले लेते थे। तो इस टाइप से हम उसको बनाते थे। बट इसमें क्या है कि प्लस माइनस दोनों है आपका, इसमें क्या है, प्लस और माइनस दोनों है। तो अब इसमें लग रहा होगा कि इसमें कैसे बनाएंगे, जहां अगर प्लस माइनस दोनों और डॉट डॉट हो और सेम अंक हो, और क्या हो, सेम अंक हो, तो इसमें हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला आपका है √4 a - 3 + 1 बटा 2। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। √4a - 3 + 1, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब ये प्लस माइनस में हो, प्लस माइनस हो और डॉट डॉट हो, तब इसका हम यूज करेंगे। अब देखिए 4 है तो लिखेंगे √4 × 4, -3 है तो -3, +1 है तो +1 बटा 2 लिख दिए। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 16 में से 3 गया, √13 + 1 बटा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में नहीं आया, चलिए एक टाइप और देखते हैं इसका, इसी का एक टाइप क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। अगर यही चीज हो कि √5 प्लस प्लस माइनस करके दिया हुआ, तो इसमें भी सेम उसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला आपका है 4a - 3 + 1 बटा 2, तो इसका हम प्रयोग करेंगे। 5 हमारा a है तो 4 × 5 -3, फिर +1 है तो +1 बटा 2, 4 × 5 = 20 में से 3 गया 17, तो 17 और +1, 17 + 1 बटे क्या हो जाएगा 2, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगले टाइप को। आप देखो क्या करेंगे, अब अगला टाइप जो क्वेश्चन आपका है, ये तो आपका ये हो गया। दूसरा टाइप क्वेश्चन ये, अगर आपका दिया हुआ हो कि 1 + √1 + √1 + डॉट 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 बराबर वाट, डॉट डॉट बराबर वाट, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें देखिए, इसमें हम अगर 6 होता था, 12 होता था तो नज़दीकी जो होता था उसका निकाल लेते थे। जैसे इसमें अगर 6 होता था कि √6 फिर +6 + 6, तो इसमें क्या करते थे हम, इसमें क्या करते थे, 2 और 3 का फैक्टर निकालते थे, प्लस वाला जो होता था बड़ा लिख देते थे, छोटा वाला में माइनस रहता था, छोटा वाला लिख देते थे। बट इसमें क्या, इसका गुणनखंड नहीं टूट रहा है, इसका फैक्टर नहीं निकल रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जिसका फैक्टर नहीं निकल रहा था, अगर प्लस में है, ध्यान रखिएगा, अगर प्लस में है तो इसके ऊपर हम जाएंगे, एक के ऊपर जाएंगे। एक के ऊपर कौन ऐसा है जिसका फैक्टर होता है, तो एक के ऊपर देखिए 2 है, 2 का हम फैक्टर लिख सकते हैं 1 × 2। अगर इन दोनों के बीच घटाएंगे तो डिफरेंस 1 का ही आएगा। हमें फैक्टर में ऐसा ही चाहिए कि 2 फैक्टर ऐसा हो जिसका डिफरेंस 1 का हो। तो अगर हम 2 को देखें तो 2 का फैक्टर क्या है, 2 और 1, 1 और 2 का है, तो ये वाला हमारा ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर 1 और 2 के बीच, 1 और 2 का बीच, इसका आंसर भी ऐसा ही रहेगा। किसका, किसके किसके बीच होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 का बीच। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन को इसमें एक और देख लेते हैं कि अगर इसी टाइप में दिया हुआ हो, इसका ये देखिए, इसका गुणनखंड नहीं होता, जिसका अभाज्य कर सकते हैं, अभाज्य संख्या जितना भी होता है ना, उसका आपका गुणनखंड नहीं टूटेगा। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो ये सब को हम क्या करेंगे, फिर प्लस में रहेगा तो उसके ऊपर देखेंगे और माइनस में रहेगा तो उसके नीचे वाला देखेंगे। जैसे अगर दिया हुआ 5 दिया हुआ, 5 + √5 + √5 डॉट 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 बराबर वाट दिया हुआ, तो देखिए 5 है ये, तो 5 के ऊपर देखिए, 5 का क्या है,
इसके ऊपर देखिए कि कौन सा जिसका गुणनखंड जो है 2 भाग में टूटता है। प्लस में चिन्ह है तो ऊपर जाएंगे, माइनस में रहता तो हम 5 से नीचे सोचते, ठीक है। तो प्लस में तो 5 के ऊपर सोचेंगे, 5 के ऊपर क्या हो जाएगा, 2 3 6 का फैक्टर है जिसका 2 और 3 के बीच डिफरेंस हो रहा है, मतलब 1 का अंतर है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच इसका आंसर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सेकेंड का जवाब है। अब देखिए यही अगर हो, यही क्वेश्चन अगर फिर ऐसे होता कि √1 माइनस √1 माइनस √1 माइनस डॉट डॉट बराबर वाट, तो फिर हम क्या करते हैं, एक के नीचे वाले सोचते हैं क्योंकि माइनस में है, एक के नीचे हमारे क्या हो सकता है 0, 0 बराबर अगर लिख सकते हैं हम 0 गुना 1 लिख सकते हैं, दोनों का अंतर 1 का ही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो इसको हम इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के फिलहाल थैंक यू।